चलिए आज इतिहास के एक ऐसे रहस्यमय पन्ने को पलटते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है उन 9 गुमनाम लोगों की जिन्हें सम्राट अशोक ने चुना था दुनिया के सबसे कीमती ज्ञान की रक्षा के लिए। तो आइए इस दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कभी सोचा है कि दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी खोजें हैं, चाहे वो एटम बॉम्ब हो या स्पेस में जाना, क्या ये सब असल में किसी प्राचीन किताब से चुराया गया ज्ञान हो सकता है? ये एक सवाल ही इस पूरे रहस्य की कह सकते हैं जड़ है। अब शायद लग रहा होगा कि ये तो हजारों साल पुरानी बात है, लेकिन रुकिए, इसका कनेक्शन सीधा हमारे आज से, हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। जरा सोचकर देखिए, क्या हो अगर आज हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हों जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो पलक झपकते ही पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है, और ये ताकत एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी के पास हो जिसे करीब 2000 साल पहले बनाया गया था। तो इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, सम्राट अशोक के दौर में, जहां एक बहुत ही भयानक युद्ध के बाद एक महान शपथ ली गई थी। इस सब की जड़ें जुड़ी हैं कलिंग के युद्ध से, एक ऐसा क्रूर युद्ध जिसने सम्राट अशोक को पूरी तरह बदल दिया। एक विजेता से वो मानवता के रक्षक बन गए। उस युद्ध में हुए विनाश को देखकर उन्होंने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन जीत के बाद भी अशोक को एक डर सता रहा था। उन्हें ये एहसास हुआ कि ज्ञान, खासकर विज्ञान, अगर गलत हाथों में पड़ गया तो ये मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। और बस यही डर उस सीक्रेट सोसाइटी की नींव बना। इसी डर को दूर करने के लिए उन्होंने उस दौर के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को इकट्ठा किया, और उनकी संख्या थी 9। अशोक ने इन 9 लोगों को 9 किताबें सौंपी, और ये कोई मामूली किताबें नहीं थी। हर किताब में विज्ञान के ऐसे ऐसे राज थे जो उस समय तो क्या, आज भी कल्पना से परे लगते हैं। जैसे पहली किताब थी प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पर। दूसरी थी फिजियोलॉजी पर, जिसमें किसी को सिर्फ छूकर मारने की तकनीक यानी टच ऑफ डेथ का जिक्र था। और बाकी किताबों में ग्रेविटी, टाइम ट्रैवल और ब्रह्मांड के वो गहरे राज जिन्हें विज्ञान आज भी सुलझाने में लगा है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वो 9 लोग और उनकी किताबें आज भी कहीं मौजूद हैं? चलिए देखते हैं कि इतिहास में ये कहानी कैसे जिंदा रही। कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब 19वीं सदी में 2 लेखकों, लुइस जैकोलेट और टैलबोट मुंडी ने अपनी किताबों में दावा करके सनसनी फैला दी कि ये 9 लोग आज भी मौजूद हैं। कमाल की बात यह है कि ये कहानी वक्त के साथ गायब नहीं हुई। 273 ईसा पूर्व में अशोक के समय से शुरू हुई, फिर 19वीं सदी में पश्चिमी लेखकों ने इसे फिर से जिंदा किया, और आज इंटरनेट के जमाने में भी ये थियोरीज वायरल होती रहती हैं। और आज के दौर में जो थ्योरीज हैं वो तो और भी चौंकाने वाली हैं। कुछ लोगों का मानना है कि गॉड पार्टिकल की खोज हो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI में आया ये अचानक सा उछाल, इसके पीछे कहीं ना कहीं इन्हीं 9 लोगों का हाथ है। और ये सवाल भी उठता है कि क्या आइंस्टाइन या टेस्ला जैसे जीनियस लोगों के पास इस गुप्त ज्ञान की कोई पहुंच थी? क्या उनकी कमाल की खोजें इसी प्राचीन ज्ञान का नतीजा थी? ये सोचने वाली बात है ना। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब एक दिलचस्प कहानी है या फिर इसमें कोई सच्चाई भी है? चलिए दोनों तरफ की दलीलों पर एक नजर डालते हैं। तो सच आखिर है क्या? देखिए, एक तरफ है इतिहासकार, वो कहते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है, लेकिन इसका कोई ठोस लिखा हुआ सबूत नहीं है। पर दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सवाल उठाते हैं कि अगर ये सिर्फ कहानी है तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में हवाई जहाज बनाने की तकनीक या आयुर्वेद जैसा एडवांस्ड मेडिकल साइंस का जिक्र कैसे है? वो पूछते हैं कि विज्ञान में अचानक जो बड़ी बड़ी छलांगे लगी हैं, उसकी और क्या वजह हो सकती है? इस सोसाइटी की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुछ लोगों का तो ये तक मानना है कि आज की सबसे मशहूर सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी भी इन 9 लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। और अब आते हैं उस एक सवाल पर जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है और जो आज भी अनसुलझा है। और वो सवाल ये है कि अगर ये 9 लोग वाकई में मौजूद हैं तो वो आखिर हैं कौन? क्या वो मानवता के रक्षक हैं या फिर दुनिया पर चुपचाप राज करने वाले शासक? और यही वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। सच जो भी हो, पर यह ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देता है कि शायद हमारे बीच कोई ऐसा है जो हमसे हजारों साल आगे है, और शायद हमारे भविष्य की डोर भी उन्हीं के हाथों में है। क्या ये 9 लोग आज भी हमारे कल को कंट्रोल कर रहे हैं? इसका जवाब शायद वक्त ही दे पाएगा।